हेलो 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 बच्चे, हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सबका? क्या हाल चाल है? माई सेल्फ सुमेल सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जे विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर के साथ क्वालिटी कंटेंट मिलता है 24/7। मतलब जब मर्जी पढ़ो, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, हम करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बच्चे ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मतलब इसके पहले आपने मेरा कोई डिफरेंशिएशन का लेक्चर अटेंड नहीं किया, वो इसी प्लेलिस्ट में जाकर, बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर क्या करें, ये लेक्चर की पूरी सीक्वेंस बिगिनिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, माय नेम इज सुमेल सिंह परवाना। आप मुझे सुमेल सर कह सकते हैं, एसएसपी सर कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी, आपका जो मन करे, ठीक है। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर, 2015 पास आउट हूँ। एक साल मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है, जिसके लिए आप बेसिकली बहुत दिलो जान से आप मेहनत करना चाहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगी। आप ये सोच कर पढ़ रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने वो कर लिया है। तो आपको सबको मैं प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है ना। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है लगभग 4.5 साल का, ठीक है। मैंने जेई एंड नीट दोनों के लिए पढ़ाया है। बहुत से बच्चे मेरे एनआईटीज में, डीयू में, बिट्स पिलानी में हैं, मेडिकल कॉलेजेस में हैं, आईआईटीज में है, ठीक है ना। एंड आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश, तो यहाँ पर मैंने 1.5 साल पढ़ाया है, राइट। एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है मेरी बात। अब मैं आपको यहाँ पर मिला हूँ कहाँ पर? अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, कि जैसे है क्लासरूम में पढ़ाई होती है वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन क्यों लेनी पड़ेगी, उसके क्या फायदे मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। कौन सा? अन अकेडमी लर्निंग ऐप। कैसे? आपको पता है, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। उसके बाद अब बताता हूँ कि आपको बेनिफिट्स क्या है। जो तो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, अन अकेडमी से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको तो पता है कि इसके फायदे क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात तो एक तो डेली लाइव क्लासेस है। अभी आप देख रहे होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ नहीं सकते रोक कर कि सर एक मिनट फिर से बताइए, फिर से बताइए। तो नहीं नहीं पूछ सकते ना, नहीं पूछ सकते। सही बात है ना, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना, सही बात है। तो इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब क्या है, आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड करें। लाइव क्लासेस में क्या होगा, आप चैट कर सकते हैं मेरे साथ, बाकी एजुकेटर्स के साथ, एंगेज इन डिस्कशंस, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको साथ में आपके आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। जब क्लास चल रही है ऑलरेडी तभी चलेगा, ठीक है ना। फिर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, लाइव होंगे प्रॉपर। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दिया, आपने बाद में किया कि कोई बात नहीं देख लेंगे, 10 घंटे में 30 क्वेश्चन किए। लाइव टेस्ट होंगे प्रॉपर, आपको अपनी प्रेपरेशन को इवैल्यूएट करने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा। रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, क्विज़ेज़ होंगे, एंड आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस का, कि कहाँ पर आप सही चल रहे हैं, कहाँ पर आप बुरे चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तब ऑब्वियसली ना आपको पता तो होना चाहिए ना आप कहाँ पर सही है, कौन सी चीज़ आपकी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। अगर आप स्ट्रांग पे ही काम करते जाएंगे, वो तो और ज़्यादा स्ट्रांग तो हो जाएगी, वीक वाली तो खराब हो जाएगी ना। वीक तो वीक रह जाएगी। जब वीक तो वीक रहेगी तो फिर तो आप खत्म, फिर तो खत्म। अब आप, बात सीधी सी ऐसी है कि अगर आप चलने लायक हैं, अगर आपको बोला जाए कि आप वॉक कीजिए, तो वॉक आप कर रहे हैं, दिन में 3 घंटे कर रहे हैं लगातार, आप इतना कैपेसिटी है आपकी। पर आप रनिंग की बात की जाए तो आप रनिंग कर नहीं सकते। रनिंग आपको करने के लिए बोला, आप 2 मिनट में, ओए मैं तो गया, मर गया, ओए मेरी सांसें नहीं चल रही, ये हिसाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा? आपको रनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपका टेस्ट है एक, और वहां पर लिखा है कि आपके पीछे कुत्ते दौड़ेंगे आपके पीछे कुत्ते दौड़ेंगे, डॉग्स आएंगे आपके पीछे। तो उस केस में वॉक वाला तो 3 घंटे कुछ नहीं होगा ना। 3 घंटे अगर आप सोचो कि 3 घंटे मैं पैदल चल लूँ तो डॉग मेरा पीछे छोड़ेगा, नहीं, वो 3 घंटे नहीं, वो 2 मिनट में आपको खा खू के काट बांट के चला जाएगा। तो उस केस में रनिंग चाहिए। अब डॉग का स्टेमिना ज़्यादा है, आप 2 मिनट के बाद थक गए। डॉग तो बोला था कि आ भाई, डॉग को पता था आप 2 मिनट बाद थक जाएंगे। उसने क्या किया, उसने 2 मिनट तक आपको पहले भगाया, फिर आपको पकड़ा। तो ये काम नहीं है ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होने मिलेंगे आपको, कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रॉपर एक लाइन में सिलेबस जितना होगा वो सारा कुछ मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा।
ये बहुत बढ़िया काम की चीज़ है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको 24/7। मान लीजिए अभी आप कोई लाइव लेक्चर देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, समझ आना चाहिए। फिर आपने क्या किया, आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे तो नहीं, 1 दिन अपना 1 महीने बाद आप ऐसे बैठ गए, अरे यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपने सोचा कि काश सर होते, मैं सर से समझ लेता। तो क्या करना है, आप वहाँ पर जाएँगे, लेक्चर देखेंगे, एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे रिकॉर्डेड, कहीं पर भी, ठीक है? क्लियर है? तो ये फ़ायदे हैं, ये आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स का नाम सुने हैं, सक्षम राजपूत सर, वरुण चौहान सर, अपने नमोकोल सर, इनको हर कोई जानता है जो भी अन अकेडमी पे आता है पढ़ने के लिए। तो आप इनका कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरह की सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में जो बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए वो सारे हैं। आइकॉनिक में क्या है, वो सारे तो हैं ही, साथ में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, वन ऑन वन इंटरेक्शन सिर्फ आप ही के लिए, पर्सनल, आप जो बोलेंगे, आप जो चाहेंगे उस हिसाब से आपको बेस्ट बताया जाएगा, ठीक है ना? और आपके हिसाब से भी और जेईई के हिसाब से भी, प्रिपरेशन के हिसाब से टीचर आपको बेस्ट गाइड करेगा, प्रॉपर स्टडी प्लानर बनाकर देगा आपको, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस रहेंगी, तो उस गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, आपकी इंप्रूवमेंट रहेगी, सब कुछ होगा। टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, भाई कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किस पे मेहनत करनी है, किसको मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना? तो आपके पास जो आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के 3 पैकेजेस हैं। क्या करें, 6 मंथ्स ये वो कर लें जो स्टूडेंट्स अभी इसी साल जेईई का एग्जाम देने चाहते हैं, ठीक है? जो अगले साल का एग्जाम देने की सोच रहे हैं ना, उनके लिए 12 मंथ्स, उनके लिए 12 मंथ्स का बेस्ट रहेगा, ठीक है? और अगर तो कोई 10th में है या 11th में है, उनके लिए ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई नहीं है, इससे बेस्ट कोई नहीं है, 24 मंथ से बेस्ट कोई नहीं है। क्यों नहीं बेस्ट? क्योंकि देखो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन लेक्चर्स ही चलेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो जब आपने ऑनलाइन पढ़ना है तो अनअकैडमी का तो कोई मैच नहीं है, ये बना ही ऑनलाइन के लिए। देश के धुआंधार एकदम मस्त बढ़िया बढ़िया टीचर्स यहाँ पर, एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, अगर ये तोहफा चाहिए, गिफ्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुमेल वाईटी कोड यूज़ करना पड़ेगा अनअकैडमी के ऐप पर आकर। क्या करेंगे, आपको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। 24 मंथ्स में आपको सिर्फ 90,000 पड़ेगा। बच्चों देखो, 30,000 तो बाहर एक सब्जेक्ट की फीस होती है, 1 सब्जेक्ट 1 ईयर, तो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो 90,000 तो आपके 1 साल में हो जाएंगे। और जबकि हम 2 साल के आपसे 92,000 ले रहे हैं, तो है ना डील बढ़िया, है ना डील बढ़िया? वैल्यू फॉर मनी है प्रॉपर, ठीक है ना? प्रॉपर आपको वैल्यू मिलेगी और एक एक बढ़िया एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। तो ये आइकॉनिक, ठीक है ना? 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। आई वुड सजेस्ट 24 मंथ्स का लें, पर जो स्टूडेंट अभी अगले साल के लिए कर रहे हैं वो 2022 वाला कर रहे हैं, जो वो 12 मंथ्स लें। और जिनको इसी साल एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि जुलाई तक आपका एडवांस्ड होगा, तो आपके पास 6 महीने बाकी हैं, तो आप इसका ये पैक ले सकते हैं, राइट? प्लस में भी ऐसे, प्लस में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो पहले 1 मंथ का कर लें, पर फिर से वही बात है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स यही आपके लिए बेस्ट है, इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना? सबसे बेस्ट क्या है, 24 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन योर क्लास। तो इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे, ये कोड यूज़ करना है, सुमेल वाईटी, ये कोड यूज़ करना है तभी मिलेगा, राइट? क्लियर है? अब कुछ बैचेस है जिनकी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक तो आरंभ बैच शुरू हुआ है, जो स्टूडेंट्स 2021 को टारगेट कर रहे हैं, जिनको चाहिए कि मैं इसी साल एग्जाम क्लियर कर लूँ, वो क्या करें, वो इस बैच को ऑप्ट कर सकते हैं, इस बैच की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सिमिलरली एक और बैच स्टार्ट हो रहा है, लेजेंड, वो भी सॉरी, जो 2022 के लिए बोला ना मैंने, हाँ, जो 2022 के लिए एम कर रहे हैं, उनका बैच स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है? और एक और बांसल एजुकेटर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, लेजेंड, आज से ही स्टार्ट हुआ है, नहीं कल से स्टार्ट हुआ है, 12 जनवरी से, ठीक है? आप ये ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप क्या करें, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, सुमेल वाईटी, जिससे आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना? 10% डिस्काउंट, आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा जो इसी साल एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये 2 बैचेस स्टार्ट हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स 10th में हैं और 2023 को एम कर रहे हैं, वो वाइब्रेंट एजुकेटर्स उनके लिए एक लेकर आ रहे हैं कोर्स, तो आप इनको सब्सक्राइब, इनके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, फिर से वही स्मेल वाईटी कोड यूज़ करना पड़ेगा। और ज़्यादा के लिए आप क्या करें, डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये कुछ फ्री फीचर्स हैं, दीज आर फ्री प्रोग्राम्स, जिनको आप अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने का मतलब क्या है, आप इनको फ्री में देख सकते हैं, पर क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको ये प्रोमो कोड यूज़ करना पड़ेगा। और अगेन मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको हर एक चीज़ की पता चल जाएगी डिटेल्स। सो 10th एंड 11th के लिए ये बेसिकली स्कॉलरशिप टेस्ट है।
स्कॉलरशिप टेस्ट है ये रेस, ठीक है। कॉम्बैक्ट एक टेस्ट सीरीज है, ये 2021 और 2021 को जो एम कर रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट है, ठीक है, इसी साल के लिए। एंड ये यहाँ पर आपको डीपीपी मिलेगी डेली बेसिस पे, मंडे टू थर्सडे, ठीक है ना, मंडे टू थर्सडे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट। अब बात करते हैं हम पढ़ने क्या आए हैं। हमने बोला, मैंने आपको बोला हम करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में बेसिकली ना बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो जाती है मुझे खास समझ में नहीं आती। बेसिकली इसीलिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ध्यान रखिए, ये कुछ डिफरेंशिएशन है कुछ कॉमन फंक्शंस की जो हमें याद होनी चाहिए, जो हमें याद होनी चाहिए। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है, फिर से भी आपके सामने रख दिया। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस की माइनस साइन एक्स, टेन की सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया स्लाइड में कि अगर आपको नहीं पता, आप रेफर करना चाहे जो आगे क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चले, ठीक है ना। ठीक है, समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जरा सा इसको पॉज करें, बैक जाएं, फिर से देखें, फिर से समझें, ठीक है, पर समझ आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है, देखिए देखिए, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है। आपको कहीं पर क्वेश्चन में दे दिया एक्स रेज टू पावर 3, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या कर देंगे 3 टाइम्स एक्स के, यही होगी डिफरेंशिएशन इसकी। पावर पावर सामने और एक्स की पावर एक कम कर दी, 3 टाइम्स एक्स के, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं बोल दूं आपसे कि आप मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, क्योंकि ऊपर एक्स है नीचे टी है, ये क्या बात हुई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे y इक्वल टू 3x करें ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें चेन रूल यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि y जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ t, इट इज अ फंक्शन ऑफ t। तो ये जो लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले, क्योंकि y फंक्शन ऑफ किसका है, t का है ना। तो सिंपल है, जिसका भी फंक्शन है y पहले उसके साथ डिफरेंशिएशन कर दो। y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो पहले उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, ठीक है। इनटू क्या कर दो, इनटू जो वो t था ना, जिसका फंक्शन y है वो t है ना, उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, जो हमने फाइंड करना dy बाई डी एक्स। किया क्या हमने, dy बाई डी एक्स फाइंड किया ना, dy बाई डी एक्स फाइंड करना ना। तो बेसिकली किया क्या है, dy बाई डी एक्स को मैंने क्या लिखा, मैंने dy बाई एक्स को क्या लिखा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बन गया dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि y जिसका भी फंक्शन है, y t का फंक्शन है, ओके फाइन, पर मुझे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पूछी है, x के रिस्पेक्ट में, ओके फाइन। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे dy बाय डी एक्स चाहिए तो पहले मैं क्या करूंगा, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, जिसका वो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, उसके बाद उस t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा चेन रूल बन जाएगा। समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर क्या करना है, y इक्वल टू 2t² प्लस 3 है, तो मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, पूरे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, फिर इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t² प्लस 3 की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। ये है चेन रूल, और कुछ नहीं। अंदर जो चीज़ है उसकी पूरे की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, जिसका वो फंक्शन है, इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये t के साथ डिफरेंशिएशन है, 2 इंटू टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2t, प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0, इंटू हमने क्या करना है डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा 4t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यही आपका आंसर है, आपका आंसर यही है। ये प्रॉपर आप जाकर समझेंगे कि ये डी टी बाई डी एक्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो फिलहाल के लिए ये इतना, डी टी बाई डी एक्स, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। देखो, इसको फिर से समझते हैं अगली एग्जांपल से, ठीक है, अगली एग्जांपल से समझते हैं।
या फिर चलो मैं एक और ये देखो इस एग्जांपल से समझते हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ t। देखो आपको पता है कि y इज इक्वल टू साइन x है अगर, तो आपको पता है कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। ठीक है, तो वो क्या होता है cos x। कैसे होता है, अभी स्टार्टिंग में ये देखिए, ये देखिए साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x। ठीक है, ये होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये cos x हो गया। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं y इक्वल टू साइन x की जगह आपको बोल दूं, कि ये y इक्वल टू साइन x की जगह अगर मैं y इक्वल टू साइन t लिखता हूँ, तो अगर इसकी डिफरेंशिएशन मैं विद रिस्पेक्ट टू t करूँ तो क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हुआ, x की जगह बस t आ गया ना वेरिएबल, डिफरेंशिएशन तो वही रहेगी, cos x ही हो जाएगा। ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई cos x नहीं cos t हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं बात, y इक्वल टू साइन t है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछते तो मैं ये कर देता, पर यहाँ पर मुझे पूछा गया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, अब क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है dy बाई डी एक्स, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ये क्या कर दूंगा मैं dy बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये बन गया, बस काम खत्म। अब यहाँ पर y क्या था, साइन, तो डी ऑफ साइन टी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, साइन टी की डिफ्रेंसिएशन कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। समझे समझे बात, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया ये। तो देखो सीधी सी बात है, जब आपका कोई फंक्शन किसी एक वेरिएबल में है, जैसे इस एग्जांपल में फंक्शन आपका t की टर्म्स में है, t का वेरिएबल है, y इज अ फंक्शन ऑफ t, पर आपसे डिफरेंशिएशन किसी और वेरिएबल में और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पूछ लिया, जैसे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना, इस पूरे फंक्शन को, जिसका भी वो फंक्शन है, t की टर्म्स में है वो फंक्शन, तो t की टर्म्स में उसकी डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, इनटू क्या करो, t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैं फिर आपको समझाता हूँ। अभी ये याद रखो, ठीक है ना, अभी ये याद रखो, समझ लो। फाइनली आपको यही समझना है कि उसकी डिफरेंशिएशन एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू t इंटू डी टी बाई डी एक्स। कैसे, ये देखिए एक समझते हैं एग्जांपल, इससे समझते हैं एग्जांपल। जैसे y इक्वल टू, फिर से ये बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके समझाऊंगा, आपको बेस्ट समझ में आएगा। y इक्वल टू साइन ऑफ 2x है, अगर मैं यहाँ पर लेट्स से मुझे फाइंड करना है, फिर से वही करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, स्मॉल एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बोलेंगे सर x है तो आंसर आ जाएगा, नहीं, देखिए ये है 2x, मुझे y इज इक्वल टू साइन x की डिफरेंशिएशन पता है, विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होती है, cos x। ठीक है ना, मुझे ये पता है कि दिस इज इक्वल टू cos x, आई नो दिस, पर यहाँ पर अगर मुझे साइन ऑफ 2x की डिफरेंशिएशन पूछी जाए, तो अगर आप इसको लिखेंगे सीधा कि पूरे की डिफरेंशिएशन cos 2x, तो ये हो जाएगी गलत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2x है ना, ये बेसिकली जो वेरिएबल है ये अकेला x नहीं है, x के साथ कुछ और आ गया है। इसको आप बेसिकली कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं d ऑफ साइन t बाय डी एक्स, इसको आप ये कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, t को 2x मान सकते हैं, t को आपने मान लिया 2x। ठीक है, तो d ऑफ साइन t बाई डी एक्स है, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है ना, सो dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, d ऑफ साइन t बाई डी एक्स। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, पहले उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैं क्या लिख दूंगा, cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स, मैं ये लिख दूंगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर t कितना है, 2x, तो क्या होगा, अब इसको एक बार मैं ज़रा इरेज करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए जस्ट वेट, हम इसको ज़रा अच्छे से समझते हैं फिर से। तो देखो ये होता क्यों है ऐसा, तो पहली बात तो ये कि ये जो x है ना, ये जो
2x है ना, वो x नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम यूज करते हैं वो x नहीं है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पुट पुट 2x इज इक्वल टू लेट से t। 2x को कर दिया हमने t पुट, तो इसका मतलब है अब मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ t। मेरे पास ये आ गया। क्लियर है? y इज इक्वल टू साइन ऑफ t। तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि dy बाई डी dt है, dy बाई dt क्या बन जाएगा, यहाँ पर cos t बन जाएगा, सिंपल, ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू साइन t है, y इज इक्वल टू साइन t है, और मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका मतलब है ये बन जाएगा डी ऑफ वाई कितना है, साइन टी, डी ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर t की जगह x होता, तो आप सीधा डिफरेंशिएशन कर पाते, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे क्या है, x है। अगर dx है नीचे, अगर dx की जगह नीचे dt होता तो आप इसकी डिफरेंशिएशन कर पाते, अगर dx की जगह dt होता तो आप डिफरेंशिएशन कर पाते। तो हमें वही चाहिए, कैसे आएगा, यहाँ पर देखो 2x इज इक्वल टू t है ना, अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स dx बाई dt बन जाएगा, एंड t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dt बाई dt ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2 dx बाई dt इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस इक्वेशन में मुझे पता है, ये जो इक्वेशन नंबर हमारी इक्वेशन नंबर जो 1 है, मुझे पता है यहाँ पर dx की जगह अगर dt होता तो मेरा आंसर आ जाता। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर dt लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा dt कितना बन जाएगा, dx कर लेते हैं क्योंकि हमें dx रिप्लेस करना है। तो dx कितना बन जाएगा, dx बन जाएगा dt बाय 2, dx कितना बन जाएगा, dt बाई 2। ठीक है, तो बस इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, dy बाय dx क्या बन गया, ये बन गया d ऑफ साइन t डिवाइडेड बाय dx कितना इक्वेशन 2 से कितना आया, dt बाय 2, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, d ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू डी टी इंटू टू। तो साइन टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, कॉस टी हो जाएगी, कॉस टी इंटू टू। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स ये बन गया। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, बेसिकली ध्यान से देखो तो ये क्या है यहाँ पर, कि इस पूरे y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x अब इस t को क्या है, t की वैल्यू क्या है, t इज 2x, तो वापस सब्सटीट्यूट कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ 2x इंटू टू, ये बन गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपको लिखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। तो मैंने क्या किया, इस पूरे की डिफरेंशिएशन एज इट इज, मुझे पता है कि साइन की डिफरेंशिएशन cos x होती है, साइन के अंदर कुछ भी हो उसकी डिफरेंशिएशन cos होगी। तो मैंने क्या किया, पूरे की डिफरेंशिएशन cos लिख दी, cos ऑफ 2x मैंने लिख दी, इनटू क्या किया, इनटू मैंने कर दिया ये जो अंदर है ना 2x, मैंने उसकी डिफरेंशिएशन कर दी, वो क्या हो जाएगा 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2। ठीक है, तो मैंने वो इनटू उसके साथ कर दिया। क्लियर है, ये समझे। तो मोटी मोटी बात क्या है, जो भी आपके सामने फंक्शन है, चेन रूल में क्या है कि जो भी आपके साथ सामने फंक्शन है उसकी एज इट इज डिफरेंशिएशन कर दो, जो होता है एज इट इज कर दो, और साथ में जो अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, एग्जाम्पल के तौर पे ये फिर से देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ये सारे क्वेश्चन ही हैं भाई, अगर आपको समझ आ गया होना चाहिए, आप इसको सॉल्व करें, क्या करें, फाइंड क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए मुझे पता है साइन ऑफ 2x स्क्वायर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 2x की जगह, 2x स्क्वायर की जगह अगर अकेला x होता तो मैं सीधा cos x इसकी डिफरेंशिएशन करता, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा इसकी डिफरेंशिएशन cos कर दी, cos ऑफ 2x स्क्वायर, पर साथ में मैं क्या करूंगा, ये जो अंदर है ना उसकी डिफरेंशिएशन।
साथ में जो अंदर है उसकी डिफ्रेंसिएशन, तो किसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी साथ में, 2x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ 2x² इंटू 2x² की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 2 एज इट इज इंटू x² की डिफ्रेंसिएशन 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4x इंटू कॉस ऑफ 2x²। क्लियर है, समझे बात ना, बात समझे ना। देखो यहाँ पर अगर मान लो साइन ऑफ, लेट से यहाँ पर आपको क्या मिलता, एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपको मिलता साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 8x रेज टू पावर 4, कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी चलेगा, ठीक है, ये होगा। अब क्या करना है मुझे, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं, मुझे पता है कि अंदर x नहीं है, x की जगह 8 टाइम्स x रेज टू पावर 4 है, तो पर मुझे पता है कि साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस होती है, तो मैंने साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस लिख दी, अंदर जो है उसे एज इट इज लिख दिया, पर जो अंदर है मुझे उसकी डिफ्रेंसिएशन भी साथ में करनी पड़ेगी, तो ये मैंने कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा cos ऑफ 8 रेज टू पावर 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 की डिफ्रेंसिएशन 4x³ तो आंसर क्या हो जाएगा 32x³ इंटू कॉस ऑफ 8x रेज टू पावर 4। क्लियर है, समझे बात, तो कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है, वो फंक्शन की डिफरेंशिएशन एज इट इज जो होती है, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जो उसके अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन के साथ, अंडरस्टूड, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल है, सिंपल है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर भी फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा अगर यहाँ पर x होता तो मुझे पता है उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती, cos x होती, तो dy बाई डी एक्स चाहिए, पूरे की डिफ्रेंसिएशन क्या होती, cos x होती। आप इसको क्या करें, अब जो मैंने dt बाई डी एक्स बोला था ना, वो कर लेते हैं, उससे आपको एक बार लिख, चलो आप ऐसे ही करो, क्यों कंफ्यूजन, हम जो एक इजी वे आउट है वैसे करते हैं ना। तो आप ये देखिए, तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या बन जाएगा यहाँ पर, मुझे क्या चाहिए x के साथ डिफ्रेंसिएशन चाहिए, तो ये पूरा अगर एक इरेज करते हैं इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो आप देखिए अगर ये मुझे पता है कि अगर ये अंदर 2x² प्लस 3x प्लस 5 की जगह सिर्फ x होता तो cos x होता, y इक्वल टू cos x होता, उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती, sin x माइनस sin x होती, तो इसका मतलब है मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन एज इट इज कर दूंगा, मुझे पता है cos की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होती है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया, पर ये जो अंदर है ना, अंदर x नहीं है, अंदर कुछ और टर्म है, अंदर वाले की डिफ्रेंसिएशन से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, माइनस साइन 2x² प्लस 3x प्लस 5 इंटू इंटू क्या होगा, 2x² की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 2 इंटू x² की डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 3x की डिफ्रेंसिएशन 3 प्लस 5 की डिफ्रेंसिएशन 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 4x प्लस 3। आप कैसे भी किसी भी तरफ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस साइन है तो माइनस साइन को हम ऐसा करते हैं, माइनस साइन को टोटली बाहर ही ले जाते हैं, दोनों से बाहर रख लेते हैं, ठीक है ना, दोनों से बाहर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -4x प्लस 3 इंटू साइन ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 5। क्लियर है, सिंपल है, सिंपल है, एक रूल याद रखना, डिफरेंशिएशन समझने का, प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ये बोलना कि सर ये क्या रूल हुआ, पहले कम रूल है, देखिए कुछ भी सीखना है, कुछ भी पकड़ में रखना है, अपनी समझ में रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही बार बार करना पड़ेगा। कोई गाना पसंद आ जाता है तो गाना शुरू कर देते हो ना, है ना, डेडिकेशन कर दे रहते हो, स्टेटस डाल दिया इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया कि वो देख ले जिसके लिए ये स्टेटस है, या खुद गाने शुरू कर देते हो, वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आपकी डेडिकेशन है, वहां पर आपकी मेहनत है, वहां पर आपकी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो एक सीधी सी बात एक और मैं कहूँगा, आप क्या करें, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करें, जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं वो क्या करें, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करें,
और वहाँ पर ये सुमेल वाईटी कोड यूज़ करके अपने अनलॉक करें फ्री फीचर्स जितने भी हैं, और वहाँ पर स्पेशल क्लासेस अटेंड करें। देखो, स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करें। स्पेशल क्लासेस में क्या है, वहाँ पर आपके फ्री लेक्चर्स रहेंगे, उसमें कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, और बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे। जैसे वहाँ पर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दिया हुआ है, स्पेशल क्लासेस में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर सीधा सर्च करें सुमेल सिंह, ये सर्च करें तो आपको वहां पर मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उन लेक्चर्स को अटेंड करो। ठीक है, समझ में आएगा। क्लियर है? ये प्रोजेक्टर मोशन उनके लिए है जो 12th में है, रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी जो भी सारा कोर्स है, ड्रॉपर्स बैच स्टार्ट किया है मैंने, यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो मोटी मोटी बात यह है, कहाँ की कहानी कहाँ पहुंच गई, कहाँ पर पहुंच गई, अरे क्या भाई, कहाँ पहुंच गए हम। सीधी सी बात है भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन पे वापस आते हैं, डिफ्रेंसिएशन पे वापस आते हैं। तो ये एग्जांपल हो गई, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखो, अब आपने बोला कि सर ये कैसी आपने एग्जांपल दे दी, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है दिखने में। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको डिफरेंशिएशन करनी है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है डिफरेंशिएशन। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आपको देखो एल एन एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है नहीं याद, तो ये होती है एल एन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। ठीक है, अब ये देखो, आपको पता है, यहाँ से आपको पता चला कि अगर यहाँ पर 2x+3 ना होता, सिर्फ x होता, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती, उसकी डिफरेंशिएशन होती 1/x। तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन अभी भी यही करूंगा, 1/1 अंदर जो है, तो मैंने उसकी डिफरेंशिएशन एज इट इज कर दी। पर साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, साथ में मुझे 2x+3 की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा, 1/2x+3 इंटू 2x+3 की डिफरेंशिएशन, 2x की डिफरेंशिएशन 2, 3 की 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/2x+3। क्लियर है? समझे बात, समझे बात। देखिए, ऐसे ही इस क्वेश्चन को एक और कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको एल दे दिया, आ, आपको दे दिया y इज इक्वल टू एल एन ऑफ, क्या दिए, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, एक्स क्यूब बाय 3 दे दिया जाए। अब आपको इसकी बोल दिया जाए डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, कुछ नहीं, एल एन है, एल एन की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, तो 1 अंदर क्या है, अंदर एक्स क्यूब बाय 3 है, ये कर दिया, इनटू इनटू डिफरेंशिएशन किसकी, अंदर जो है एक्स क्यूब बाय 3 की डिफरेंशिएशन। यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/x³ इंटू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 1/3, एक्स क्यूब बाई 3 की डिफरेंशिएशन 1/3 इंटू 3x²। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ से एक 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, ये एक्स क्यूब से एक एक्स के कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया, 3/x। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 3/x। क्लियर है? समझे बात, समझे बात, सिंपल है, सिंपल है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी, फिर से हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। बताइए क्या आंसर होगा, मैं रुकता हूँ, आई विल वेट फॉर यू। मैं 1 मिनट आंख बंद कर लेता हूँ, आप डरिए मत, मैं नहीं देखता, आप कीजिए सॉल्व, सही सॉल्व कीजिए, मैं नहीं देखता, देखिए तो करो करो। हाँ देखूंगा, मैं आंखें बंद करके थोड़े बैठा रहूंगा, देखूंगा ही। है आपका मतलब है कि मैं बस आंखें बंद करके बैठा रहूं, पढ़ाएगा कौन फिर। देखिए वाई इज इक्वल टू कॉस है, कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अब इसका मतलब क्या आता है, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, कोई गेस करो क्या होगा, होगा क्या होगा, वही होगा जो मंजूर डिफरेंशिएशन का रूल होगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होगा, वही करेंगे। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ये कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का स्क्वायर है ना, क्या ये कुछ रेलिवेंट सा नहीं नजर आ रहा, कुछ कुछ अगर ध्यान से देखो, कुछ ध्यान से देखो कि अगर आप इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्र लिख दें और इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें तो 2x होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, अंदर जो भी है
उसकी पावर है ना कुछ, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉस एक्स का स्क्वायर है, इसकी कुछ पावर है, तो इसका मतलब है मैं इसकी डिफरेंशिएशन एज इट इज कर दूं। कॉस एक्स का स्क्वायर है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जानी चाहिए, वो 2 टाइम्स कॉस एक्स हो जानी चाहिए, क्योंकि ये कॉस एक्स है ना, ये भी क्या है, इसको मैं कैपिटल एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। आपको अगर क्लैरिटी चाहिए ना, आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप क्या करो, इसको कॉस एक्स को क्या मान लो, कॉस एक्स को आप मान लो कैपिटल, वाई इज इक्वल टू, एक मिनट कलर हम सेम कर देते हैं, रंगों से खेलते हैं हम और रंग हमारे सेम होने चाहिए। तो y को मैं क्या यहाँ पर क्या कर दूं, cos x को ना मैं कैपिटल x मान लेता हूँ, cos x को मैं कैपिटल x मान लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये y इज इक्वल टू, ये फिर से रंग वही आ रहा, क्या चक्कर क्या है भाई, क्यों खेल रहे हो मजाक मेरे साथ, क्यों मजाक कर रहे हो? ये आप में से कोई लगा हुआ है, आप में से कोई बोल रहा है कि सर के साथ ऐसा हो जाए, और हो रहा है ना, है ना, बड़े शैतान लोग हो आप लोग, बहुत शैतान हो। तो क्या बन जाएगा, मैंने मान लो, मैंने बोल दिया कि cos x को मान लो भैया तुम t मान लें, t की बात करते आ रहे हैं, t मान लें, चलो यहाँ पर हमने कैपिटल x लिखा तो मैं कैपिटल x लिख लेता हूँ। अब क्या बन जाएगा, y इजकल टू एक्स स्क्र बन जाएगा, y इजकल टू एक्स स्क्र बन जाएगा। अब कहानी बन गई, अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स है, तो पहले इसकी डिफ्रेंसिएशन, कैपिटल x की डिफ्रेंसिएशन क्या होनी चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगी, तो 2x लिख दिया, पर साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल x बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा। तो ये 2x क्या है, x कितना है, cos x हो गया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाई डी एक्स। यहाँ पर डी टी क्यों लिख दिया मैंने, स्मॉल x आएगा, यहाँ पर स्मॉल x आएगा। क्लियर है, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका, 2 टाइम्स cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x, आंसर आ जाएगा -2 cos x साइन x। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x। ये क्या जादू कर दिया मैंने, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे हम, साइन 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझे, समझे ना बात को, नहीं समझे तो इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, हमारे पास कोई बात नहीं, जगह बहुत है, जगह बहुत है, यहाँ पर देखो इसको जगह बना लेते हैं। करना क्या है, क्वेश्चन समझना है ना, देखो क्या करना है, क्या करना है, देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, मैंने क्या किया, एक तो ये कलर इतना रंगीन हो रहा है ना आज का, अच्छा दूसरा कलर कर लिया ना मैंने सिलेक्ट दूसरे के लिए, ओके। देखो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, मैंने पुट कर दिया cos x इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से मुझे ये आ गया, तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया, ये बन गया। अब cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होती है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, ये y क्या बन जाएगा, ये y बन जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये y क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, डी ऑफ टी स्क्वायर बाय डी एक्स। अब खुद देखिए यहाँ पर नीचे डी एक्स की जगह अगर डी टी होता, अगर इस डी एक्स की जगह डी टी होता, तो आप इसकी डिफरेंशिएशन सीधा टू टी कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इस इक्वेशन से मैंने डी टी निकाल लिया, तो डी टी कितना हो जाएगा, डी एक्स निकाल लेते हैं, डी एक्स को हमने रिप्लेस करना है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने क्या निकाला, मैंने डी एक्स निकाल लिया, डी एक्स कितना आ गया, माइनस डी टी बाई साइन एक्स। ठीक है, और इस इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया और मैंने इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ टी स्क्वायर बाय डी एक्स कितना है, माइनस डी टी बाय साइन एक्स, तो ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया,
ये बन गया डी टी स्क्वायर बाय डी टी इंटू ये जो माइनस है, ये जो माइनस है इसको माइनस साइन एक्स के साथ लिख देता हूँ मैं। तो क्या बन गया, वही बात बन गई ना, डी वाई बाई डी एक्स, वही बात बन गई। तो टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन टू टी इंटू माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर टी कितना है हमारा, टी कितना था कॉस एक्स, टी कितना था कॉस एक्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टू, माइनस बाहर ले आए, टू कॉस एक्स साइन एक्स, वही आंसर बन गया ना, वही आंसर बन गया। अब क्लैरिटी हुई, अब क्लैरिटी हुई क्या किया हमने, ठीक है। अंदर जो भी है उसका जैसे डिफ्रेंसिएशन होता है वैसे डिफ्रेंसिएशन कर दो और आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो, राइट। ये क्वेश्चन कर लेते, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही लेंथी है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। मतलब मैंने इतनी सी जगह छोड़ी है, मैंने इतनी सी जगह छोड़ी है बस, पर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। इसका आंसर जो आएगा ना वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, बस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? अब आप यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आप ये मत बोलना कि सर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कॉस स्क्वायर की एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आई, कॉस स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन आई ये, या फिर आप बोल दो ये, ठीक है ना। पर आप यहाँ पर देखिए, आप बोलेंगे सर ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन कर देंगे, कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पर आप देखिए ये क्या है, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी है, वन बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, डी ऑफ वन बाय डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, खुद उसको इजी वे आउट में सॉल्व करना पड़ेगा, समझे, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या करना है, ये एक्स के प्लस टू का होल स्क्वायर है, कुछ नहीं, इसको अंदर वाले की डिफ्रेंसिएशन एज इट इज के अंदर वाले की पावर टू है, इस पूरे की पावर टू है, तो जब उसकी डिफ्रेंसिएशन करूंगा, पूरे की पावर टू है तो पावर क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी, इनटू पूरे की डिफ्रेंसिएशन एज इट इज वन हो जाएगी पावर, इनटू क्या करना है, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ, इनटू क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू into differentiation of x square plus 2 with respect to x, क्लियर है, आंसर क्या आ गया, 2 टाइम्स x square plus 2 into 2x, this is your answer, this is your answer, 4x into x square plus 2। और सॉल्व करना कर दो, मर्जी है आपकी, 4 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 8x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 8x आ जाएगा, क्लियर है, अंडरस्टूड। पूरे की डिफ्रेंसिएशन एज इट इज, एक्स के प्लस टू है, एक्स के प्लस टू है, ये क्या मान लो आप, वाई इक्वल टू एक्स के प्लस टू है ना, तो उस पूरे को मान लो कैपिटल एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स इंटू कैपिटल डी एक्स बाई डी एक्स, जो हम टी टी की बात, डी टी की बात करें, हम आपको इसको टी की टर्म्स में ही बता देता हूँ, स्टार्टिंग में हमने उसी के टर्म्स में किया था, स्टार्टिंग में हमने उसी के टर्म्स में किया था, तो वो क्या बन जाएगा, इसको मैंने मान लिया टी स्क्वायर, क्लियर है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डी ऑफ टी स्क्वायर बाय डी टी इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय डी एक्स, क्लियर है। अब डिफ्रेंसिएशन क्या आई, टू टी इंटू टू एक्स, टी की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर दो, टी क्या है, टी यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो क्या कर दिया मैंने, टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स, बन गई ना यही बात, बन गई ना यही बात, ये दोनों सेम सेम हो गए ना, सेम टू सेम आइला, ये तो सेम निकले, सेम ही तो निकलेंगे, एक ही तो चीज़ है, एक ही तो डिफ्रेंसिएशन है, समझ में आया ना, सबको समझ में आया। अब एक चीज और कर लेते हैं, डबल डिफ्रेंसिएशन, डबल डिफ्रेंसिएशन नाम बता रही है, नाम बता रही है, दो बार डिफ्रेंसिएशन, कुछ नहीं, इसका यूज क्या होगा देख लेते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर लिखा है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन एक बार वो क्या बन जाएगी, 4 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 6 टाइम्स एक्स, ठीक है, ये डबल डिफरेंस, ये डिफ्रेंसिएशन होगी, ठीक है।
अब अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि ये जो आया ना, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन मुझे ये करना है कि ये जो मेरा रिजल्ट आया ना इक्वेशन वन में, मुझे अगर फर्दर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं तो उसको डबल डिफरेंशिएशन कहूंगा, किसकी, वाई की। क्लियर है, ये बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, डी ऑफ 4x³ प्लस 6x बाय डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हर बार ऐसा गंदा गंदा लिखेंगे क्या, हर बार ऐसा गंदा गंदा लिखेंगे, नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र। ठीक है, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे ये डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 4 × x³ की डिफरेंशिएशन 3x², 12x² बन जाएगा प्लस 6 बन जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा आपका डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कह देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको हम सेकंड ऑर्डर कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर दो है, दो बार डिफरेंशिएट किया है। अगर थर्ड ऑर्डर पूछा जाए, थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये जो रिजल्ट आया ना इक्वेशन टू में, इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, इसको d³ y बाय डी एक्स क्यूब लिख देंगे और इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे ये। ठीक है ना, फर्दर इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी तो इसको क्या लिखेंगे, 24x। तो ये आपका क्या बन जाएगा, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों, अंडरस्टूड। तो इसी के साथ हम आज का लेसन जो है, आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म करते हैं। पर अभी के अभी आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए नहीं हैं तो आप बार बार देख रहे हैं तो बताइए ना, मोहल्ले में शोर मचाइए, दोस्तों को बताइए, सबको बताइए कि हमें ये चैनल सब्सक्राइब करना है अगर सीखना है। और ये कोड है, ये कोड यूज करो ना। एक बार अन अकेडमी ऐप पे आओ, वहां पर स्पेशल क्लासेस लगाओ, फ्री हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लासेस लगाओ, आपको पता चले कि वो प्लेटफॉर्म कितना बढ़िया है, कितना मस्त समझ में आता है। ओ माय गॉड, हमें तो ऐसी चीजें मिली नहीं, हमें तो बहुत दूर तक जाना पड़ता था ट्रैवल करके। ठीक है, तो वो काम नहीं है, आपको घर बैठे करना है। तो बेल आइकन बटन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, कमेंट करके बता दो। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैक IIT_J, ये है अंडरस्कोर, नॉट दिस डब्बा। क्लियर है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिए, स्पेशल क्लासेस मेरी ज़रूर अटेंड कीजिए। सर्च कीजिए सुमेल सिंह और वहाँ पर आपको बहुत से सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आकर स्पेशल क्लासेस लाइव अटेंड कीजिए, आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दैट इज इट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट ही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें मैं बता रहा हूँ डबल डिफरेंशिएशन का यूज होगा, इसलिए आपको बताया है, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लोडिंग।